भारत देश की तीनों सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। देश की सेनाओं के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल, हथियार, एयरक्राफ्ट और नेवल वेपन हैं। जिस तरह से सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उससे आने वाले 10 से 20 सालों में भारत की सेनाएं दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन सकती है। भारत की ये तैयारी चीन और पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देगी। दोनों देश सीमा पर भारत को परेशान करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इन्होंने जब जब भारत की तरफ अपनी नापाक नजरें उठाई, हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ी। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और गलवान घाटी जैसे उदाहरण आपके सामने हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं भारतीय वायुसेना के कुछ नए बदलाव। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। डिफेंस एक्सपी, भारत के अग्रणी रक्षा नेटवर्कों में से एक के अनुसार टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल बढ़ा है, उससे लगता है कि हमारी सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका भी बढ़ रही है। आज के समय में दुनिया की सेनाएं अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है और भविष्य में ये सेनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह AI इन अनमैन्ड व्हीकल्स को ऑपरेट करने में खास भूमिका निभाएगी। आइए जानते हैं 2040 तक भारतीय वायुसेना के हथियार, एयरक्राफ्ट किस लेवल पर हाईटेक हो जाएंगे। भारत ने देश में ही हथियारों, मिसाइलों और एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले 16 सालों में फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। सेना के पास मौजूद MiG-29 UPGs, जैगवार और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट तब रिटायर होने वाले हैं और अगले 16 साल बाद सेना में आज के एयरक्राफ्ट में से Su-30, MKI, राफेल और तेजस मौजूद होंगे। आइए जानते हैं कि वायुसेना में अगले 16 सालों में कौन से नए एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना में तेजस एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद है, लेकिन 20 सालों में इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी देखे जा सकते हैं। पिछले साल इसके MK-1A वेरिएंट के 83 एयरक्राफ्ट सेना को मिलना शुरू हो गए हैं और यह वेरिएंट 2028 तक भारत के पास पहुंच जाएंगे। इनमें से 73 सिग्नल सीट है, जबकि बाकी के 2 सीटर हैं। 20 तेजस MK-1 सेना के पास पहुंच चुके हैं, जिनमें से 16 फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन के पास हैं और बाकी के 4 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन के पास है। स्क्वाड्रन सेना में एक इकाई होती है जिसके पास कई विमान और क्रू होते हैं। पिछले साल तेजस MK-2 के देश के निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई थी और 2026 तक इसके प्रोटोटाइप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसका निर्माण 2 साल में हो सकता है। इस दौरान हम इसके ट्रायल्स और विकासात्मक कार्य देख सकेंगे। एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA वायुसेना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। 2030 तक हम इसकी पहली उड़ान देख सकते हैं और 2035 तक इसका बड़े स्तर पर निर्माण शुरू हो जाएगा। इसे लेकर ऐसा माना जा रहा है कि यह वायुसेना के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। 2040 तक सेना के पास मौजूद चीता और चेतक Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए हेलीकॉप्टर ले लेंगे। चीता और चेतक की जगह कमॉफ 226 और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 की जगह नजर आएगा। नए हेलीकॉप्टर्स में पुराने वालों जैसी सारी खूबियां मौजूद हैं। हवा में जंग के लिए UAV आने वाले सालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आने वाले समय में 2 UCAV सेना में शामिल हो सकते हैं। इनमें पहला ऑरा और दूसरा प्रिटेडर UCAV है। 2040 तक हो सकता है कि भारतीय सेना के पास और भी ज्यादा UCAV हों। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।